अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरा पराठा रोल बनाने का मूड तो पहले ही था और माशाल्लाह मौसम भी इतना ज़बरदस्त हो गया है। और इस मौसम में अगर कुछ हम स्पेशल बना के खाएं तो और ही मज़ा दुबाला हो जाता है। सुबह सुबह तो इंतहाई गर्मी थी, इसके बाद जो है ना काले बादल इतने आए हैं और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और जैसे मौसम अच्छा होने से इंसानों को अच्छा लगता है, इसी तरह हमारा मिन्ना जो है ये बारिश को जब स्टार्ट होती है कभी इस खिड़की के आगे बैठता है, कभी उस खिड़की के आगे बैठ के बारिश को इंजॉय कर रहा होता है। और ये खिड़की के साथ अपने कान लगा के ना बारिश की साउंड को फील करता है। और मेरी बेटी कहती है कि मामा इसे हम ना बाहर घुमा के लाते हैं। जब हम बाहर निकले तो इसकी डरने की एक्टिंग स्टार्ट हो गई है, डरने से बाज ही नहीं आ रहा। जो कोई मोटरसाइकिल गुजरती है, जो कोई बंदा गुजरता है, ऐसे छुप जाता है गोदी में जैसे कि मुझे ही कोई उठाने आया है। और वैसे जो पेट होते हैं ना, इनको तो वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं इनको इजी फ्री छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो इनके कोई ना कोई इनके हमने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ इनको पहनाया हो, या बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इतने नाजुक होते हैं ना कि इधर उधर निकल भी जाए ना तो एकदम कोई ना कोई जानवर आके पकड़ के ले जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। तो चले, ये तो होगी बात, तो हम रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं। आज हमने बनाया है जनाब लंच में चिकन पराठा रोल, जो कि बहुत यमी बना है और इतना आसान और इजी तरीके से मेरी चीज़ें बनी होती हैं। जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ, खाना हो गया, जो भी कोई डिश हो गई, जो भी कोई रेसिपी हो गई, मेरी इंतहाई जो है ना टिपिकल तरीके से आसान तरीके से मैं बताने वाली होती हूँ। इसमें कोई इतना मुश्किल लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन ले लिया है। चिकन जो है ये मेरे ख्याल है आधा किलो से थोड़ा सा कम है, या 200 ग्राम के करीब जो है चिकन, 2 से 250 ग्राम चिकन है। पाव से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इससे हमने 4 पराठा रोल बन जाते हैं ईजीली हमारे। इसमें हमने मटेरियल तो ऐड करना है ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो है ना वो ऐड की है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, साथ में ज़ीरा पाउडर है, लहसुन पाउडर है, अदरक पाउडर है। आप लहसुन अदरक पाउडर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें कुटा हुआ बारीक पिसा हुआ लहसुन अदरक पेस्ट हल्का सा शामिल कर लें। लहसुन का ज़्यादा कर लें, अदरक का थोड़ा सा कम करें। उसके बाद 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। 4 से 5 टेबल स्पून है। सारा मटेरियल डाल के मैंने इसमें एक नींबू का रस मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हमने मैरिनेट करके रख देना है। और ये मैरिनेट तकरीबन 10-15 मिनट ही रह जाए तो, इससे ज़्यादा ना भी हो तो खैर है। आधा घंटा रख लें, 2 घंटे रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मैंने तो मैरिनेट करने के बाद आटा गूंदा था, और आटा गूंदने के बाद इसकी जो मटेरियल कटिंग की है, लहसुन प्याज कटिंग की है, साथ में शिमला वो खीरा कटिंग की है, टमाटर कटिंग की है, उतने में ये मैरिनेट जो रखा अगर तकरीबन आधा घंटा गुजर ही गया। आप भी अपनी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, 10-15 मिनट भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि इसको बाद में हमने कुक करना है। और कुक करने से इसके अंदर जो टेस्ट तो चला ही जाना है, ये सारा मटीरियल इसके अंदर ही जज़ब होना है, इसमें कुछ नहीं बचना। कोई कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड नहीं किया। पराठा में अच्छा खासा हमारा जो है ना चिकनाई लग जाती है, और मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करती कुकिंग ऑयल। ठीक है। और ये देखें, मैंने सारा मटेरियल जो है ना मिक्स करके रख लिया है, साफ़ सुथरा प्याला करके। इसको हमने साइड पे कर देना है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आटा मैंने गूंद लिया। उसके बाद आगे देगची की बारी, देगची ऊपर रखी है, उसको 10-15 मिनट इसको हो गए हैं। इसको हमने डाल देना है, और 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब मैंने अब कुकिंग ऑयल डाला है, ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब ये कुक हो रहा हो तो नीचे ना लगे। इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था, और बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसको हमने बस तो हल्का सा मिक्स करना है, और इसमें 2-3 छट्टे पानी डाल के इसको हमने 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे तो ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतने ये छोटे छोटे पीसीज हैं, इतने मतलब कि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जो ना कुक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। छोटे छोटे पीसीज हैं, ये तो भुनने में ही गल जाते हैं। और इसको मैंने चौरस काट लिया था, क्यूब्स टाइप काट लिया था। आप लंबे भी कट कर सकते, चिकन को आप लंबा भी कट कर सकते हैं। बस थोड़ी देर इसको हमने पकाया है, और माशाल्लाह आपने देखा होगा कि मेरी जो भी पकाने का तरीका होता है, जो भी खाना बनने का तरीका होता है, बिल्कुल देसी स्टाइल है और सिंपल तरीके से खाना बनता है। और जितना हम सिंपल तरीके से खाना बनाएंगे, जितना ही हम उसमें बहुत कम लवाजमात जो होते हैं, जैसे कि स्पाइस डालने की कोशिश हम बहुत ज़्यादा जब करते हैं ना, तो हमारा जो खाना जो है ना वो बहुत हैवी हो जाता है।
बहुत स्पाइसी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। और आप कभी सिंपल तरीके से खाना पकाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा खाना बनता है साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरे हाथों से और देसी तरीके से। फ्रेश वेजिटेबल हैं, फ्रेश सब कुछ काट के डालें और बहुत अच्छा खाना बनता है। अच्छा, इसको मैंने हल्के से मैंने सोते कर लिए थे, वो चिकन पीसीस साथ में मैंने डाल दी है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये आपने अंदाज़ा करना है कि चूल्हा बंद कर दिया ताकि ये सारी सब्जियां गले ना। उसमें मैंने प्याज एक छोटा सा डाला है, साथ में शिमला मिर्च कटी हुई डाली है, साथ में टमाटर डाल दिए और दादड़ मिर्च जो है ना हल्की सी ऊपर डाली है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती कि ताकि ये बहुत स्पाइसी ना हो जाए। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो बहुत स्पाइसी चीज़ें खाने से पेट भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पराठों की बारी आ गई है। पराठा जो है ना वो हमने ले लिए हैं, मैंने रोल बनाने थे क्योंकि हमने 2 लोग हैं, हम 2 लोग मिल के इतना ही खाएंगे। उसके बाद जो जिसने भी खाना होगा वो और बन जाएगा। ठीक है, पराठे को मैंने पहले सबके पेड़े बना के रख लेने हैं। एक दफ़ा अगर पेड़े बना के रखे हों तो इजीली पराठे जो हैं ना हमारे, इनके अंदर घी जो है ना वो अच्छी तरह सोते हो जाता है और अच्छी तरह जो है ना वो पेड़े को हम बेल सकते हैं, पराठे को हम बेल सकते हैं। इसकी जगह पे आप चौरस पराठा मैं चौरस पराठा सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि इसका रोल अच्छा बन जाता है। इसकी जगह आप गोल पराठा भी बना सकते हैं, तो कौन पराठा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसा पराठा ईज़िली बना सकते हैं। और मेरे जो चौरस पराठा हैं ये ज़्यादा खस्ता बनते हैं, ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं और बिल्कुल जो है ना पराठे की लुक, इसकी शेप, इसकी लुक, इसका टेस्ट बहुत कमाल बनता है। गोल पराठे की निस्बत गोल पराठा बनाओ तो लच्छा पराठा बनाओ, अगर चौरस और सिंपल पराठा बनाना है तो चौरस पराठा बनाओ। इसकी ग्रेस, इसका टेस्ट, इसका जो है ना लुक बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 पराठे मैंने लगातार बना के रख लिए हैं। और आटा जो है ना वो मैं गंदम का यूज़ करती हूँ। मैं बाज़ार का आटा चाहे गंदम का हो, चक्की का आटा हो, करती मैं यूज़ गंदम का हूँ। इसमें मैदे का मैं आटा बिल्कुल कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया। मैदा मुस्तकिल नहीं खाना चाहिए। मैदा कभी कभार बंदा खा ले, हफ्ते में 1-2 दफ़ा कोई चीज़ मैदे की खा ले। मुस्तकिल मैदा से ना हमारा बहुत मसले बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सिंपल तरीके से ना गंदम की रोटी जो टेस्ट है ना गंदम के पराठे में, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा बाद जब पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, उसमें मायोनीज़ में ब्लैक पेपर, साथ में सोया सॉस, साथ में हमने ऐड किया था केचप, टमाटो केचप और नमक थोड़ा सा। ये सब कुछ ऐड करके हमने अलहदा सॉस बना लेनी है। उसके बाद हमने मटेरियल जो है ना, जो चिकन का मटेरियल था उसके ऊपर लेयर बिछा दी है पराठे के ऊपर। उसके ऊपर मायोनीज़ डाला है, आप इसमें चिकन वो भी डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो खीरे काटे थे वो मैंने इसमें ऊपर रखे हैं और उसको पराठे को रोल बना के हमने रख देना है। और रखने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जो चिपक जाए आपस में। और ये मैंने ऊपर छोटी स्टिक्स लगा दी हैं कि ताकि ये ना खुले ना। और थोड़ी देर के लिए अगर पड़े रहेंगे, गरम गरम पराठे हैं, गरम गरम सालन है, गरम गरम उसमें जो है ना उसको रोल कर देंगे तो ये 2-4 मिनट बाद ये चिपक जाता है। जब तक हम सारे बना लेंगे ये आपस में बिल्कुल ही बैंडेज हो जाते हैं। और ये चौरस पराठा बनाने का मकसद ये होता है कि ये आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं रैप कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा कटिंग करना है अपने रैप पेपर और उसको नीचे से फोल्ड कर देना है। नीचे से फोल्ड इसलिए करना है कि ताकि जब हम खाते हुए नीचे से मटीरियल निकले ना, नीचे से खाने वाला केचप का लिक्विड, सॉस का लिक्विड, जब खाने का कोई भी लिक्विड जो है ना नीचे से निकले ना। अब ये जनाब मैंने तो 2 बना लिए हैं। अब ये मेरी बेटी की बारी है। उसने अपनी मर्ज़ी से पराठा तैयार करना था, पराठा रोल तैयार करना था। उसने हर चीज़ उसको ज़्यादा चाहिए होती है। उसको केचप भी ज़्यादा चाहिए, उसको सॉसेस भी ज़्यादा चाहिए, उसको मटेरियल जो है चिकन मटेरियल वो भी ज़्यादा चाहिए। और उसकी कोशिश थी कि मैं ना अपना ख़ुद बनाऊंगी और एक ही जगह पे सारा मटेरियल डाल दिया। उसको मैं समझा रही थी कि अगर आपने रोल बनाना है तो मटेरियल को लंबाई में हमने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद रोल बनना है। तो बस ये है कि उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया है, बाकी काम अगला मैं ही करूँगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि जितना मटेरियल है ये 4 पराठे के लिए बहुत था। तो बस इसी तरह हमने 4 पराठे बना लिए हैं और इसको अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके 4 पराठों के 8 पीस बन जाएंगे, 3 पराठों के 6 पीसेस बन जाएंगे। इसको हम बच्चों को लंच में भी इजीली दे सकते हैं और बहुत हेल्दी वे में ये हेल्दी लंच है, बच्चों के लिए हेल्दी लंच है। मटीरियल रात को तैयार कर ले, नहीं तो सुबह सुबह इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो है नहीं। सुबह हम स्कूल जाने से पहले भी हम लंच तो रेडी करते हैं, इसको भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और यमी किस्म की रेसिपी है, बहुत ही
ही मज़े की है। ये जो ना लंच मैंने रेडी कर लिया है, रात को मेरे ख्याल डिनर में हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, इतना माशाल्लाह हैवी हो जाता है। पराठा भी हैवी होता है, उसके बाद जिसके अंदर मटेरियल डला है वो भी हैवी है, और अच्छा खासा टेस्ट के साथ हमने इंजॉय भी कर लिया है और माशाल्लाह हेल्दी वे में हमने अपना लंच भी कर लिया है। और अगर स्कूल गोइंग बच्चों को अगर हम हेल्दी लंच में देंगे, जो भी देंगे, तो ये जो है ना सबसे मेरे ख्याल बच्चों को जो है ना फेवरेट डिश होती है, फेवरेट लंच होता है। अच्छा, इसको मैंने रेडी कर लिया है, इसके मैंने पीसीस भी कर लिए हैं। अब हमने थंबनेल के लिए एक ट्रे में मैंने इसको सजाना था, सजाने के बाद मैंने पिक्चर लेनी थी, पिक्चर लेने के बाद हम इसको खा पाएंगे। पर उतनी देर में ये ठंडे हो जाएंगे। हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी क्योंकि सारा कुछ हो जाए, भूख भी बहुत लग रही है। मौसम के हिसाब से जो है ना दिल भी है कि हम खिड़कियाँ दरवाजे खोलें और साथ साथ मौसम इंजॉय करें, साथ साथ हम अपना लंच करें। तो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दुआओं में ज़रूर याद रखा, और आप भी बनाएं और खाएं और हम भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।